पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव बढ़ा है, लेकिन इस टकराव में एक और बड़ा खिलाड़ी खुलकर सामने आ गया है और वो है चीन। चीन ने पाकिस्तान को 100 से भी ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें सप्लाई कर दी हैं। ये मिसाइलें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में तैनात किए जा रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अब अपनी वायुसेना की ताकत को 2 गुना करना चाह रहा है। PSL-15 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक बताई गई है, यानी पाकिस्तान अब भारत के विमानों को लंबी दूरी से ही टारगेट कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। पहले जो PL-12 मिसाइलें थीं, उनकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर की आसपास थी, यानी अब पाकिस्तान को डबल दूरी से हमला करने की क्षमता मिल गई है, ऐसा दावा है पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर अगर टकराव बढ़ा तो। इसी के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन का धन्यवाद भी किया है। पाकिस्तान ने खुलकर स्वीकार किया है कि चीन ने उसे रणनीतिक समर्थन दिया है। दोनों देशों के राजनयिकों की मुलाकात भी हुई, जहां रणनीतिक साझेदारी को दोहराया गया और कहा गया कि हर मौसम में दोस्ती और अब और मजबूत किया जाएगा। पर अब सवाल उठता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल चीन का मकसद साफ है, भारत को क्षेत्रीय स्तर पर घेरना। चीन जानता है कि अगर भारत किसी बड़े टकराव में फंसता है तो उसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी और चीन के लिए अपने वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। एक और अहम पहलू ये भी है कि चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, यानी अगर कभी भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करनी चाहिए तो चीन उसमें अड़ंगा लगा सकता है। यानी पाकिस्तान को न सिर्फ हथियारों से बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी चीन से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। चलिए बात करते हैं PL-15 मिसाइल कितनी घातक, ये भी जानना जरूरी है। PL-15 एक एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है जो हाई स्पीड टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। इसकी गाइडेंस तकनीक एडवांस है और इसे अमेरिका की AIM-120D मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। PL-15 मिसाइल में एक एडवांस्ड AESA रडार है, जिससे ये दुश्मन के विमानों को बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। यानी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वायु संघर्ष होता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिल सकता है। फिर बोलूंगा, ऐसा मानना है पाकिस्तान का। अब आइए जानते हैं कि भारत ने इसके जवाब में क्या तैयारी कर रखी है। भारतीय वायुसेना में लगातार अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर रही है। राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तेजस जैसे स्वदेशी जेट्स हमारी वायु शक्ति को जबरदस्त मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास अचूक ब्रह्मोस मिसाइलें और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें भी हैं, जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर जैसे विमानों से कई ज्यादा घातक हैं। भारत ने हाल ही में राफेल विमानों के लिए मीटियर मिसाइलें भी ली हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से अधिक है और ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है। यानी भारत भी पूरी तैयारी के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से मिलने वाला ये अप्रत्यक्ष समर्थन तनाव को कहीं ज्यादा गंभीर बना सकता है। अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती और हालात और बिगड़ते हैं तो एक सीमित या बड़े पैमाने की झड़प की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन भी यही चाहता है कि भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत किसी संघर्ष में फंसी रहे, ताकि दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर वो अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। एक और चीज है जो गौर करने वाली है, अमेरिका और पश्चिमी देश भी इस पूरी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अगर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान खुलकर एक साथ आते हैं तो संभव है कि भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिले। तो कुल मिलाकर तस्वीर बहुत जटिल होती जा रही है। चीन द्वारा पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें देना सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं है, ये एक बड़ी रणनीतिक चाल है जिसका मकसद भारत पर दबाव बनाना है। भारत को अब और भी चौकस रहना पड़ेगा। कूटनीति से लेकर सेना तक हर मोर्चे पर
सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।